किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वह खेती किया करता था। उसके पास जो कुछ भी था वो उसमें संतुष्ट था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। अरे भगवान, आज खाना मिलेगा कि नहीं, या मुझे भूखा ही खेतों पर जाना होगा। जी बस बन गया है खाना, मैं अभी बांध देती हूँ। ठीक है, जब तक तुम खाना बांधो तब तक मैं गौशाला से बैल को ले आता हूँ। अरे भाग्यवान, जल्दी करो, मुझे खेतों पर भी जाना है। हाँ हाँ, ये लीजिए अपना खाना और समय निकालकर पूरा खाना खा लेना। कल इसमें 2 रोटी वापस आई थी। हाँ, वो कल गर्मी ज्यादा थी ना, तो इसलिए 2 गिलास पानी भरकर पी लिया था, तो उसी से पेट भर गया था, इसलिए 2 रोटी बच गई थी। अच्छा, तो पहले आज पूरा खाना खाना, इसके बाद ही पानी पीना। हाँ हाँ भाग्यवान, जैसा तुम कहो। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। फिर रामू अपने बैल को लेकर अपने खेतों के लिए निकल गया। खेतों पर पहुंचकर भोले ने काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बैल चलते चलते रुक जाता है। अरे बैल, क्यों खड़े हो गए हो? लगता है तुम थक गए हो। अब तुम भी बूढ़े हो चुके हो ना। चलो कोई नहीं, तुम यहीं पर आराम करो, बाकी का खेत में जोत लेता हूँ। रामू अकेले ही खेत जोतने लगता है। खेत जोतने के बाद रामू अपने बैल को लेकर घर चला जाता है। गीता, आज खेतों पर हमारा बैल थक कर रुक गया था। अब उसकी खुराक पहले से और ज्यादा करनी होगी, वो बहुत कमजोर हो गया है। अजी, खुद के खाने का ढंग से ठिकाना नहीं है। अब इस बैल को कहाँ से खिलाए? आप इस बैल को बेच क्यों नहीं देते हो? वैसे भी अब ये बुरा हो गया है। गीता, मैं इस बैल को नहीं बेचूंगा। मैंने छोटे से इसको अपने बेटे की तरह पाला है। ये भी हमारे परिवार की तरह है। अगली सुबह फिर रामू खेतों पर अपने बैल के साथ निकल जाता है। रामू खेतों में काम कर ही रहा था, तभी गांव का जमींदार रामू के खेतों के पास से गुजर रहा था। तभी वह रामू को खेतों में काम करते हुए देखता है। हीरा, बस थोड़े दिनों की और मेहनत है। एक बार हमारे खेत की जुताई हो जाए, फिर तुझे बस आराम ही आराम करना है। बस थोड़ा सा और मेरा साथ दे दे। अरे ये रामू तो बहुत मेहनती किसान है। मुझे अपने गांव से थोड़ा सा दूर वाले खेत की जुताई का काम इसे ही दे देना चाहिए। ऐसा सोचकर जमींदार रामू को आवाज लगाता है। रामू, जरा इधर आना। रामू, मुझे तुमसे कुछ काम है। अभी हाल ही में मैंने नया खेत खरीदा है जो गांव से थोड़ा सा दूर है। क्या तुम उस खेत की जुताई कर पाओगे? मैं तुम्हें इसके 3000 दूंगा। ठीक है जमींदार साहब, मैं आपका खेत जोत दूंगा। बताइए मुझे कब से आपका खेत जोतना होगा? तुम कल सुबह से ही खेत की जुताई पर लग जाना। इस तरह अगली सुबह रामू अपने बैल के साथ जमींदार के खेतों पर जुताई के लिए चला जाता है और वहाँ जुताई करता है। वहाँ की जमीन थोड़ी सख्त थी, इस वजह से और उसके बैल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। सारे दिन काम करते करते शाम हो जाती। रामू अपने बैलों को साथ लेकर घर चला जाता है। क्या हुआ, जोत दिया जमींदार साहब का खेत? हाँ, आधा जोत दिया है और आधा रह गया है, कल तक पूरा हो जाएगा। चलिए अच्छा है, इससे कुछ पैसे तो आएंगे घर में। हाँ गीता, इस बार मैंने सोचा है कि जमींदार साहब के पास से जो पैसे आएंगे उससे मैं गौशाला की मरम्मत करवाऊंगा। गौशाला में जगह जगह से छेद हो गए हैं, जिससे बारिश में छत से पानी टपकता है। हाँ ठीक है जी, आप अपनी गौशाला की सबसे पहले मरम्मत ही करवा लेना, हम बाद में अपनी देखेंगे। अगली सुबह रामू अपने बैल के साथ जमींदार के खेतों को जोत रहा था कि तभी उनका हल खेतों में अटक जाता है। अरे ये हल कैसे अटक गया? आखिर क्या चीज है जो यहाँ इस हल को अटका रही है? रामू जब थोड़ी खुदाई करता है तो देखता है कि वहाँ तो एक पुराना संदूक है। रामू ने संदूक को बाहर निकाला और खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। रामू ये देखकर बहुत खुश होता और वो संदूक को लेकर अपने घर चला जाता है। जी, इतने सारे सोने के सिक्के, ये तो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं।
हम तो अमीर हो गए, अब हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इन सोने के सिक्कों को बेचकर हम अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। नहीं गीता, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये सोना हमारा नहीं है, यह जमींदार साहब के खेतों से मिला है। यह जरूर हमसे पहले जो इस धरती पर राजा रहते थे, उन्हीं राजा महाराजा द्वारा छुपाया हुआ सोना होगा जो हमें मिला है। ये हमारा खजाना नहीं है, ये सरकारी खजाना है। इसे हमें सरकार को देना होगा। आप बनते रहिए दानी। अगर आप ऐसे ही दानी बनते रहे ना, तो आप जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाओगे। गीता, बेईमानी का पैसा कभी भी नहीं फलता। ये खजाना सरकार का है। इस खजाने पर केवल सरकार का हक है। मैं कल ही इसे जमींदार जी को देकर आऊंगा। लो कर लो बात, हाथ को आए मगर मुंह नहीं लगे। अगली सुबह रामू संदूक को लेकर जमींदार के पास जाता है और जमींदार को सारी बात बताता है। जमींदार रामू से बहुत खुश होते हैं। वो रामू, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम सच में बहुत ईमानदार किसान हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। इस खजाने पर सरकार का हक है, इसे मैं सरकारी खजाने में जमा करवा दूंगा। और हाँ, तुम्हारी में इस ईमानदारी का मैं उनसे इनाम भी दिलवाऊंगा। और रामू, ये लो मेरे खेत के जोतने के पैसे। खजाने को जमींदार जी को देकर रामू वहाँ से चला जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी रामू के घर एक व्यक्ति आता है। अरे भाई, इस घर में कोई रामू नाम का व्यक्ति रहता है क्या? इतना सुनकर रामू और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। हाँ भैया बोलिए, मैं ही रामू हूँ। तुम्हें जमींदार साहब ने बुलाया है। रामू और उसकी पत्नी उस व्यक्ति के साथ चल पड़ते हैं। वहाँ पर रामू देखता है कि जमींदार साहब कुछ लोगों के साथ खड़े थे। रामू, तुम सच में बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। जमींदार साहब ने बताया कि कैसे तुमने ये सारा खजाना लाकर इन्हें दे दिया। ये सरकारी खजाना तुमने ढूंढा है, इसलिए तुम्हें इसका इनाम मिल रहा है। ये लो कुछ सोने के सिक्के, इससे तुम्हारा जीवन अच्छा सुधर जाएगा। ये तुम्हारी ईमानदारी का और सरकारी खजाने को ढूंढने का इनाम है। रामू उन सिक्कों को लेकर घर आ जाता है। जी, आपने सही कहा था, बेईमानी का पैसा कभी नहीं फलता है, लेकिन ईमानदारी का पैसा जरूर फलता है। आपकी ईमानदारी की वजह से आज हमें इतने सारे पैसे मिले हैं। सच में आपको पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। उन पैसों से रामू ने अपनी झोपड़ी को हटाकर एक सुंदर सा घर बनवाया। ऐसे कुछ महीने बीत जाने के बाद रामू की फसल भी अच्छी पककर तैयार हो गई। रामू ने सारी फसलों की कटाई की और उन फसलों को बेचकर काफी अच्छा मुनाफा कमाया। अब रामू का नाम गांव के अमीर परिवारों में आता था। अपनी मेहनत और ईमानदारी के वजह से रामू ने वह सब कुछ हासिल किया जो एक अच्छा जीवन व्यापक करने के लिए जरूरी है।